चलिए, तो आप लोग इस पंक्ति को लिखें। अब कैसे डैश देते हुए, ठीक है। समझ में आ रही है? लिखिए। पहले अब कैसे छूटे डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हुए और अंत में शब्द लिखेंगे भक्ति करे रे दासा। ये पहले पद का ये पूरा अर्थ में लिखवा रही हूं, और नीचे लिख लीजिए भावार्थ। उसके बाद अब इसके बारे में लिखिए जो मैं लिखवा रही हूं। हे प्रभु, हे प्रभु के बाद संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह पता है ना कैसे होता है? संबोधन चिन्ह कैसे होता है? एक डॉट, हाँ डॉट, जीरो नहीं, डॉट। जिसको उसको अर्ध विराम नहीं कहते हैं बेटा, इसको, इसका दो नाम है। एक विस्मयादि बोधक, जब मन के भावों के साथ, तब इसका तब इस चिन्ह का नाम हो जाएगा विस्मयादि बोधक। और यदि किसी के संबोधन के लिए, जैसे हे राम, है ना, हे भगवान, तो इस तरह से इसका संबोधन, यदि किसी को संबोधित किया जाता है तो उस समय इस चिन्ह का नाम हो जाता है संबोधन चिन्ह। ठीक है। अब मन के भाव जैसे रहता है अरे राम, छी छी, ये जैसे है शाबाश, है ना, तो इस तरह के मन के भाव यदि जब रहते हैं तो इस चिन्ह का नाम होता है उस समय विस्मयादि बोधक। बात आ गई समझ में? आ गई समझ में सबको? तो इस तरह से, हाँ, तो अब इसको लिखिए। हे प्रभु संबोधन चिन्ह, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सब लोग लिख रहे हो? हाँ, कैसे छूट सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी यहाँ पर भक्त जो है वो भगवान से कह रहा है कि मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह भला कैसे छूट सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, क्वेश्चन मार्क के बाद, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद, अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, कौमा, अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, कौमा, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, कौमा, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। अनन्य, न, आधा न, य। अनन्य का मतलब होता है जिसके समान और कोई दूसरा न हो। तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ, पूर्ण विराम। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से, पूर्ण विराम के बाद, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, कौमा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के संपर्क में, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसकी सुगंध फैल जाती है, कौमा, सुधांशु कुमार 9J अपना वीडियो माइक ऑफ करो। सुधांशु कुमार तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ करो।
संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, कौमा, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ, तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। पूर्ण विराम के बाद तुम में और मुझ में, वर्तनी गलत नहीं लिखोगे। जिनको लगेगा कि स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगी। ठीक है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। पूर्ण विराम। जो चंदन और पानी में होता है। यहां तक हुआ? हो गया सबका? चलिए उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। कवि का कहना है कि हे प्रभु, कौमा, कवि का कहना है कि हे प्रभु, कौमा, तुम बादल हो, हे प्रभु तुम बादल हो, कौमा, तो मैं मोर हूँ। हे प्रभु तुम बादल हो, कौमा, तो मैं मोर हूँ। हे प्रभु तुम बादल हो, कौमा, तो मैं मोर हूँ, कौमा। यहां तक हुआ? तो मैं मोर हूँ। तुम चंद्रमा हो, कौमा देकर लिखोगे, तो मैं मोर हूँ, कौमा, तुम चंद्रमा हो, कौमा, तुम चंद्रमा हो, कौमा, तो मैं चकोर हूँ, तुम चंद्रमा हो, कौमा, तो मैं चकोर हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है। जिस प्रकार आसमान में काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, कौमा, मोर खुशी से नाचने लगता है, कौमा, ठीक वैसी ही स्थिति
ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसी बच्चे का माइक ऑन है, आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? जिस प्रकार पूर्ण विराम, उसके बाद लिखो जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन, त आधा ल फिर पूरा ल में बड़ी की मात्रा न, तल्लीन एवं व्यग्र, व्यग्र आधा व य, ग के नीचे तिरछी लकीर जो होता है ग संयुक्त, तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, कौमा उसी प्रकार मैं भी, उसी प्रकार मैं भी उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ, मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। पूर्ण विराम। भक्त कवि रैदास कहते हैं, भक्त कवि रैदास कहते हैं कि क हर्षे करके, भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, संबोधन चिन्ह, हे प्रभु, नहीं बेटा उसी में, मैं जब पैराग्राफ चेंज करना होगा मैं बोलूंगी। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, संबोधन चिन्ह, तुम दीपक हो, कौमा, तुम दीपक हो, कौमा, जबकि ज ब क में छोटी एक मात्रा, जबकि अभी बताओ तो टोटल कितना स्टूडेंट्स है? अभी स्ट्रेंथ अभी टोटल कितना हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब 46। चलिए, ये अनिकेत कुमार कौन है भाई? किस क्लास का है अनिकेत? हाँ, तो लिखो, हे प्रभु, संबोधन चिन्ह, तुम दीपक हो, जबकि क में हर्षिकार, मैं उस दीपक की बाती हूँ। तुम दीपक हो, कौमा, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ। बाती, बात दीर्घिकार, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ, कौमा, जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है, जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है, जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है। पूर्ण विराम। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए, पूर्ण विराम के बाद, मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ।
लिखे, मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। पूर्ण विराम। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रभु प्रभु कौमा प्रभु कौमा तुम अगर मोती हो, तुम अगर मोती हो, कौमा तुम अगर मोती हो, कौमा तो मैं उसमें पिरोने में काम आने वाला, तो मैं उसमें पिरोने में काम आने वाला, तो मैं उसमें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। तुम अगर मोती हो प्रभु, कौमा तुम अगर मोती हो, फिर कौमा तो मैं उन्हें, छोटा ऊ लिखोगे, ऊ आधा न है कर हे अनुस्वार, तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। पूर्ण विराम। तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। पूर्ण विराम। यदि तुम मोती के समान, पूर्ण विराम के बाद, यदि तुम मोती के समान, यदि तुम मोती के समान उज्ज्वल, छोटा ऊ आधा ज फिर आधा ज, उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला वाला ज आधा लिखते हैं, दूसरा पूरा लिखते हैं। नहीं, दोनों ज आधा होता है। यदि तुम मोती के समान उज्ज्वल एवं कांतिमान हो, कांतिमान का आकर का अनुस्वार, त में छोटी की मात्रा ती, मुआकर मान, कांतिमान मतलब चमकने वाला, कांति मतलब चमक होता है। उज्ज्वल एवं कांतिमान हो, कौमा तो मेरा तन मन भी, तो मेरा तन मन भी, तो मेरा तन मन भी उसी कांति से, उसी कांति से, तो मेरा तन मन भी, तन मन में योजक चिन्ह होगा, तो मेरा तन मन भी उसी कांति से कांतिमान हो, कौमा तो मेरा तन मन भी, तो मेरा तन मन भी उसी कांति से, उसी कांति से चमक रहा है। तो मेरा तन मन भी उसी कांति से चमक रहा है। पूर्ण विराम। तो मेरा तन मन भी उसी कांति से चमक रहा है। पूर्ण विराम। मोती एवं धागे का मिलन, पूर्ण विराम के बाद, मोती एवं धागे का मिलन, मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। मोती एवं धागे का मिलन, मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। ये किसकी आवाज आ रही है? मैंने कहा ना कि माइक ऑफ करो तुम लोग। हाँ, मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। पूर्ण विराम।
मिलन जैसा पवित्र है। पूर्ण विराम। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर, जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर, जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, कौमा, जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, कौमा, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। पूर्ण विराम। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, कौमा, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों सबका? अब पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो। हे प्रभु संबोधन चिन्ह, हे प्रभु संबोधन चिन्ह, वास्तव में तुम स्वामी हो। हे प्रभु संबोधन चिन्ह, वास्तव में तुम स्वामी हो, स्वामी हो, कौमा, वास्तव में तुम स्वामी हो, कौमा, मालिक हो, मालिक ल में छोटी की मात्रा होगा, मालिक हो, और मैं तुम्हारा दास हूँ। हे प्रभु संबोधन चिन्ह, वास्तव में तुम स्वामी हो, कौमा, मालिक हो, और मैं तुम्हारा दास हूँ, कौमा, नौकर हूँ। पूर्ण विराम। मैं तुम्हारा दास हूँ, कौमा, नौकर हूँ। पूर्ण विराम। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है, और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। पूर्ण विराम। और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। पूर्ण विराम। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। पूर्ण विराम। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया सबका? उसके बाद लिखो दूसरा पद, वैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा दो, और शुरू का दो शब्द लिखो, ऐसी लाल तुझ भी लिख सकते हो, ऐसी लाल तुझ, उसके बाद पूरा डैश 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 देते हुए सबसे अंतिम तीन शब्द, ते सभय सरे। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दो, और फिर ऐसी लाल तुझ लिखकर डैश डैश डैश, अंत में ते सभय सरे। ठीक है?
पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संत हूँ हरि जीव ते सभे सरे। ठीक है, लिख लिए सब लोग? हाँ हाँ, चलो लिखो। कबीर रैदास कहते हैं, कबीर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु संबोधन चिन्ह। कबीर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु संबोधन चिन्ह, मेरे ऊपर, ऊपर में बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ पर, मेरे ऊपर इतनी कृपा। कबीर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु संबोधन चिन्ह, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। और कौन कर सकता है, अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है, अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। हे प्रभु संबोधन चिन्ह, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है, और कौन कर सकता है, अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। पूर्ण विराम। हमेशा बनी रहती है, पूर्ण विराम। मेरे प्रभु कौमा, मेरे प्रभु कौमा, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। मेरे प्रभु कौमा, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। मेरे प्रभु कौमा, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। पूर्ण विराम। इसी का परिणाम है कि, इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर, इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है। तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है, अर्थात मेरे सिर पर, अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र, छत्र के बगल में ब्रैकेट में लिख लो मुकुट, छत्र, छ के बाद जो छ होता है, छ और त्र, छत्र, ब्रैकेट में मुकुट, अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र मुकुट तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। तुमने गरीबों को, गरीबों, र में बड़ी की मात्रा, बो का बो अनुस्वार, तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। पूर्ण विराम। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की, तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की, दीन दुखियों में योजक चिन्ह होगा, तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कबीर रैदास कहते हैं कि, कबीर रैदास कहते हैं कि
मुझ जैसे अछूत से, कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। पूर्ण विराम। बचना चाहते हैं, पूर्ण विराम। मुझे छूने मात्र से ही, मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे अछूत व्यक्ति पर, ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित, द्रव हर्षिकर्वित, द्रवित हुए। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए, कौमा तुमने ही कृपा की, तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए, कौमा तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। पूर्ण विराम।